हेलो दोस्तों, मैं हूं नूतन मेहता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडी ट्यूब में। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सोजीनियस कार्सिनोजेन, जो कि होता है कि अभी आपने पिछले वीडियो में, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप ये नहीं समझेंगे। प्लीज़ आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए। मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। इंडोजीनियस कार्सिनोजेन और एक्सोजीनियस कार्सिनोजेन को पढ़ना है, जिसमें जो ये ऑन्कोलॉजी का सीरीज चल रहा है उसमें ये चल रहा है इटियोलॉजी ऑफ ऑन्कोलॉजी। इटियोलॉजी ऑफ ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है कि कैंसर जो काउज करते हैं, जो काउज फैक्टर होते हैं वो होते हैं। तो जो रिस्क फैक्टर है, जो कारण तो इसका पता नहीं है, तो लेकिन जिस कारण से हुआ है, जो मतलब एक डाटा के आधार पर, एक रिसर्च के आधार पर जो हमें थ्योरी मिली है, उसके आधार पर क्या होता है कि कार्सिनोजेन बताया गया है। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि इससे पिछला वीडियो में इंडोजीनियस कार्सिनोजेन जो होते हैं वो होते हैं कि हेरिडिटरी की वजह से होता है। दूसरा जो होता है कि जो एज फैक्टर की वजह से होता है, रेसेज के आधार पे होता है, सेक्स एंड हार्मोन की वजह से जो होता है, ये सब होता है इंडोजीनियस कार्सिनोजेन। कुछ ऐसे होते हैं कार्सिनोजेन जैसे कि वो होते हैं एक्सेप्शन में, जैसे कि एक होता है एप्स्टीन बार वायरस, जो जिसके कारण क्या होता है कि बर्गेट लिम्फोमा होता है, जो कि बी लिम्फोसाइट का क्या होता है कि कार्सिनोमा होता है। दूसरा जो होता है कैपोसिस सार्कोमा जो होता है, ये होता है ह्यूमन हर्पिस वायरस के कारण, जो कि ज़्यादातर एड्स वाले जो पेशेंट होते हैं, एचआईवी के पेशेंट, उससे इफेक्ट करता है। तीसरा जो होता है वो होता है कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है, ये क्या करता है कि लीवर कार्सिनोमा को काउज करता है। तो इन सभी के बारे में हमने जाना है इससे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में जानेंगे एक्सोजीनियस कार्सिनोजेन, जो कि कार्सिनोजेन का दो टाइप है, जो कि है एक होता है इंडोजीनियस कार्सिनोजेन, जो कि मैं भी रिवीजन करवा दी हूँ, और एक होता है एक्सोजीनियस कार्सिनोजेन, जो कि अभी पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। एक्सोजीनियस कार्सिनोजेन जो होता है कि जैसे कि आप कुछ ऐसे वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, वो इफ़ेक्ट करता है, या फिर आपके जो लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है उसके कारण इफ़ेक्ट करता है, या फिर जो होता है कि आपका कुछ ऐसा हैबिट हो गया है, जो ऐसा कुछ बैड हैबिट की वजह से वो होता है कार्सिनोजेन। इन सभी की वजह से क्या होता है कि अगर कैंसर काउज होता है तो ये होता है एक्सोजीनियस कार्सिनोजेन। तो चलिए जानते हैं क्या होता है। तो एक्सोजीनियस कार्सिनोजेन जो होता है ये तीन टाइप का होता है। एक होता है फिजिकल कार्सिनोजेन, एक होता है केमिकल कार्सिनोजेन, एक होता है बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन। फिजिकल कार्सिनोजेन में एक आता है हीट जो होता है, हीट के वजह से कौन कौन से कैंसर होते हैं। एक होता है कांगरी कैंसर क्या होता है, इट इज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन। इससे क्या होता है कि स्किन कैंसर जो होता है वो कॉमन कहाँ है, काश्मीरी पीपुल में। जो काश्मीरी पीपुल होते हैं उनमें क्या होता है कि वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल रहता है, काफ़ी लो रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा स्किन इफेक्ट होता है, जिससे क्या होता है स्किन में म्यूटेशन हो जाता है, बदलाव हो जाता है, चेंजेस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि स्किन कैंसर होता है, जो कि एक्सेसिव क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है कि बहुत कम होता है, उसके वजह से हो जाता है। उसके बाद है सुट्टा कैंसर, इसको कहेंगे सुट्टा कैंसर। तो ये होता है, इट इज मोर कॉमन इन साउथ इंडियन पीपल वेयर द सिगार इज यूज्ड। सिगार जो होता है कि जहाँ सिगार ऐसा होता है जहाँ पर क्या होता है हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जहाँ सिगार का यूज्ड होता है वहाँ हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और हीट प्रोडक्शन ज़्यादा की वजह से क्या होता है कि जो कैंसर होता है, कैंसर काउज होता है। क्योंकि अगर एक्सेसिव, अगर एक ही जगह पर क्या होता है हीट प्रोड्यूस हो रहा है और वो इफेक्ट कर रहा है हमारे बॉडी को, तो क्या होता है कि बॉडी हमारा अपने आप में चेंजेज ले आता है, म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि कैंसर होना स्टार्ट हो जाता है, एक्सेसिव सेल का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है तो क्या होता है कांगरी कैंसर होता है, जो कि काश्मीरी पीपल में होता है। अगर क्या होता है एक्सेसिव टेम्परेचर रहता है वहाँ पर, या फिर ऐसा वर्क प्लेस है जहाँ पर क्या होता है सिगार बहुत ज़्यादा यूज्ड होता है, जिससे हीट एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है कि जो कि स्किन है, स्क्वामस सेल है, उसमें क्या होता है कि म्यूटेशन हो जाता है, जिससे कैंसर काउज होता है, जिसको कहते हैं सुट्टा कैंसर। चलिए नेक्स्ट जो है फिजिकल कार्सिनोजेन का, वो है रेडिएशन किस तरह से कैंसर काउज करता है उसके बारे में जानते हैं। तो रेडिएशन जो होता है, जैसे कि सनलाइट जो हो गया, इसका जो अल्ट्रावायलेट रे होता है, पराबैंगनी किरणें, इसके वजह से कैंसर काउज होता है। एक्सरे की वजह से होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से होता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मतलब जब क्या करता है कि जो कैंसर पेशेंट रहते हैं उसको जब रेडियोथेरेपी दिया जाता है, रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है,
ब्रैकीथेरेपी दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो निकलते हैं उससे क्या होता है कि रेडिएशन काउज क्या करता है, डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर, वाटर का क्या होता है कि डीकम्पोजिशन होता है, जिसके कारण व्हिच टू जनरेशन ऑफ वाटर व्हिच लीड टू जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल लाइक OH हाइड्रोक्साइड जो होता है, तो वो क्या होता है कि फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। तो ये किस तरह से, जैसे सेल का नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस रहता है, सारे क्या रहते हैं कि ऑर्गेनेल्स रहते हैं, उसमें फ्लूइड लाइक जो रहता है, साइटोसोल रहता है, इन सब को मिलाकर क्या रहता है, सेल रहता है। लेकिन जब क्या होता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो प्रभाव पड़ता है सेल पे, तो क्या होता है कि इसमें से ऑर्गेनेल्स और क्या होता है कि ऑर्गेनेल्स सारा हट जाता है, निकल जाता है, और जो न्यूक्लिक एसिड जो रहता है, न्यूक्लिक एसिड जो जैसे कि इसमें न्यूक्लिक एसिड इसका क्या होता है कि विखंडन हो जाता है, DNA RNA का विखंडन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है सेल में म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि कैंसर काउज होता है। तो उसमें फर्स्ट जो है दीज फ्री रेडिकल काउज डीपॉलीमेराइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का क्या होता है कि डीपॉलीमेराइजेशन हो जाता है, विखंडन हो जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि डीपॉलीमेराइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है कि DNA RNA होता है वो। तो जो ये रेडिएशन जो होता है दो चीज़ करता है, एक होता है कि फ्री रेडिकल जो रहता है, फ्री रेडिकल लाइक हाइड्रोक्साइड जो होता है हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है, और दूसरा जो होता है कि डीपॉलीमेराइजेशन काउज म्यूटेशन कैंसर, जिसके कारण क्या होता है कि कैंसर में क्या होता है कि म्यूटेशन होता है। एक होता है कि हाइड्रोक्साइड जैसे ये हाइड्रोक्साइड का जनरेशन करता है, दूसरा जो होता है कि न्यूक्लिक एसिड का क्या कर देता है, ये विखंडन कर देता है, DNA RNA का क्या करता है कि तोड़ देता है, विखंडन कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि सेल में म्यूटेशन हो जाता है और जिसके कारण कैंसर काउज होता है। जैसा कि इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि सेल की किसी भी कारण भी क्या होता है कि एबनॉर्मलिटी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि उसमें एकाएक अपने आप चेंजेज हो जाते हैं। तो सेल का एबनॉर्मलिटी किस तरह से हो रहा है, जैसे कि नॉर्मल सेल का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या रहता है कि उसमें साइटोप्लाज्म जो रहता है, साइटोप्लाज्म में क्या रहता है, ऑर्गेनेल्स रहता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, फ्लूइड रहता है, उसके बाद क्या रहता है कि न्यूक्लियस रहता है, DNA RNA रहता है, इन सब से क्या होता है कि एक नॉर्मल सेल रहता है। लेकिन जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जब प्रभाव पड़ता है, जिसके वजह से क्या होता है ऑर्गेनेल्स साइड हो जाता है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है DNA RNA इसका क्या होता है कि विखंडन हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा कि सेल का क्या होता है कि ये सेल एबनॉर्मल सेल हो गया, इसमें कुछ है नहीं, तो फ्री रेडिकल लाइक हो गया कि हाइड्रोक्साइड सिर्फ बचा है, जिसके कारण जो सेल है उसमें क्या होता है कि म्यूटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, चेंजेज होना स्टार्ट हो जाता है, उत्परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है, सडनली चेंजेज, जिसके कारण क्या होता है कि सेल में एबनॉर्मली ग्रोथ होना, एबनॉर्मल टाइप का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि कैंसर होता है। तो ये इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है इसके कारण क्या होता है कि फ्री रेडिकल जो होता है कि हाइड्रोक्साइड का जनरेशन होता है, दूसरा जो होता है कि DNA RNA का विखंडन हो जाता है, जिसके कारण सेल में अगर एबनॉर्मलिटी होती है तो क्या होता है कि कैंसर काउज होगा। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी जाना है कि रेडिएशन की वजह से, रेडिएशन में जैसे कि सनलाइट की वजह से जो नॉर्मल पर्सन है हमेशा क्या रहते हैं सनलाइट में रहते हैं, किसान जो होते हैं हमेशा धूप में रहते हैं। उसके बाद एक्सरे जो होता है, एक्सरे की वजह से जैसे कि हॉस्पिटल सेटिंग में क्या होता है एक्सरे रहता है, जो पर्सन टेक्नीशियन जो एक्सरे करते रहता है उनको भी कैंसर होने के चांसेज रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमेशा वो लेड एप्रॉन पहन के ही क्या करते हैं कि एक्सरे करते हैं, हमेशा वो प्रिवेंट अपने आप को प्रिकॉशन में रखते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो रहता है, तो क्या होता है कि कैंसर पेशेंट को जो टेक्नीशियन जो रहते हैं उसको क्या करते हैं कि ब्रेकियल थेरेपी देते हैं, रेडिएशन थेरेपी देते हैं। तो उसमें से जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकलते हैं वो जो नॉर्मल जो पर्सन है जो टेक्नीशियन है उसको भी क्या करते हैं वो प्रभाव करते हैं। वो प्रभाव किस तरह से करते हैं कि जो सेल रहते हैं टेक्नीशियन का जो आदमी है उनको कैंसर किस तरह से होगा, जैसे कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो रहते हैं सेल में क्या करते हैं कि ये हाइड्रोक्साइड जो होता है कि ये नॉर्मल रेडिकल जो होता है हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड जो हमेशा होता है कि ये हार्मफुल होता है। तो उसमें से क्या हार्मफुल इसलिए होता है क्योंकि उसमें से क्या होता है कि नॉर्मल सेल जो रहते हैं वो निकल जाते हैं उसमें से, और जो न्यूक्लिक एसिड रहता है उसका विखंडन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि सेल में म्यूटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, सेल में चेंजेस होता है, जिसके कारण एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, जिसके कारण कैंसर काउज होता है। क्योंकि वो नॉर्मल सेल तो रहा नहीं, एबनॉर्मल सेल है तो उसमें कुछ भी हो सकता है, जिसके कारण उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, जिससे कैंसर होता है। तो इस तरह से ये हम लोगों को प्रभावित करते हैं, सनलाइट हो गए, एक्सरे हो गए, या फिर जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है इन सब की वजह से भी कैंसर होता है। उसके बाद है
तीसरा जो है वो है ट्रॉमा एंड क्रोनिक इरिटेशन ड्यू टू एनी काउज। जैसे कि माउथ कैंसर जो होता है, माउथ जो कैंसर होता है वो टोबैको जो कंज्यूम करते हैं, जो हमेशा क्या करते हैं, खैनी खाते रहते हैं। जैसे कि अगर आपका जो ओरल कैविटी है ये बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, इसको आप क्या करते रहते हैं, हमेशा इरिटेट करते रहेंगे। यदि आप क्या करते रहेंगे, हमेशा गुटखा खाते रहेंगे, हमेशा क्या करते रहेंगे कि खैनी वगैरह खाते रहेंगे, तो आपका जो ये नॉर्मल जो स्किन होता है ये इरिटेट होने लगता है। इसमें क्या होता है कि इरिटेशन होते रहता है, इरिटेशन होने लगता है। आखिर कोई भी क्या है कि आखिर कोई भी जो स्किन है वो कितना सहन करेगा, और ये स्किन तो हमेशा नाजुक होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये सहते सहते क्या होता है, खुद में चेंजेस जिससे ले आते हैं, चेंजेस लेकर क्या करते हैं कि अपने आप में ये म्यूटेशन हो जाता है, इसमें चेंजेस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि माउथ कैंसर होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि आप हमेशा क्या करेंगे, दिन में 10-20 गुटखा खाएंगे, इसके वजह से भी क्या होता है कि कैंसर होना स्टार्ट हो जाता है। जो खैनी खाते हैं उसको भी कैंसर होना स्टार्ट हो सकता है। इनमें भी क्या रहते हैं कि चांसेज रहते हैं कैंसर होने के। उसके बाद स्मोकिंग, जो हमेशा क्या करते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, बीड़ी पीते रहते हैं, उसमें क्या होता है कि लंग कैंसर होने के चांसेज होते हैं, क्योंकि वो जो हार्मफुल जो धुआं रहता है वो कितना हमेशा लंग्स बर्दाश्त करेगा। लंग्स का भी सहन करने का एक कैपेबिलिटी होती है, तो उतना दिन कैपेबल होते हुए वो क्या करते हैं, उसको सहन करते करते जब उसमें क्या होता है कि दिक्कतें होने लगती है, वो सहन नहीं कर पाता है, तो खुद को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है कि वो खुद में चेंजेज ले आता है, लंग्स क्या आता है, चेंजेज ले आता है, जिसके कारण क्या होता है कि लंग्स के सेल में एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है, जिसके कारण लंग कैंसर होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो आदमी क्या करते हैं कि हमेशा गुटखा खाते रहते हैं, उसको गुटखा नहीं खाना चाहिए। उसके बाद लीवर कैंसर में क्या होता है कि जैसे कि कोई आदमी क्या होता है, हमेशा क्या एल्कोहल कंजप्शन करते रहता है, एल्कोहल लेते रहता है, उसको भी कैंसर होने के चांसेज रहते हैं। या फिर जो स्मोकिंग कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, तो उसको भी क्या होता है कि कैंसर होने के चांसेज रहते हैं। होता क्या है कि आप हमेशा अगर इस तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं, अगर क्या करते रहते हैं कि आप हमेशा टोबैको कंज्यूम करते रहते हैं, आप गुटखा खाते रहते हैं, तो आपका जो स्किन होता है, नॉर्मल जो स्किन होता है, उसमें क्या होता है कि अगर आप उसमें रेगुलर इरिटेशन दे रहे हैं, रेगुलर इरिटेशन इन नॉर्मल स्किन, अगर आप नॉर्मल स्किन को रेगुलर इरिटेट कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उसमें क्या होता है कि म्यूटेशन हो जाता है। उसमें क्या होता है कि म्यूटेशन, उत्परिवर्तन हो जाता है उसमें। तो सडनली चेंजेज होने की वजह से क्या होता है कि कैंसर काउज होता है, उसमें क्या हो जाता है कि कैंसर काउज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपकी अगर बैड हैबिट्स हैं इस तरह की, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, खैनी खाना, गुटखा खाना, या फिर अल्कोहल कंजप्शन करना, तो इसके कारण क्या होता है कि कैंसर होता है। केमिकल कार्सिनोजन। तो चलिए अब जानते हैं केमिकल कार्सिनोजेन के बारे में। ऐसे कौन कौन से केमिकल कार्सिनोजेन है जो कि कैंसर काउज करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो एक होता है डायरेक्ट एक्टिंग, उसके बारे में जानेंगे। तो डायरेक्टिंग जो एक्टिंग होता है उसको देखते हैं वो कौन कौन सा है। डायरेक्ट एक्टिंग जो करता है उसमें क्या होता है कि मेटाबॉलिक कुछ प्रोसेस नहीं होता बॉडी में जाके, वो डायरेक्ट एक्ट करता है। फर्स्ट जो ये इस डायरेक्ट एक्टिंग क्या होता है, द केमिकल सब्सटेंसेज दैट डू नॉट रिक्वायर एनी मेटाबॉलिक कन्वर्जन। जो होता है कि क्या होता है कि ऐसे केमिकल का मेटाबॉलिक कोई ऐसा कन्वर्जन नहीं होता है, ये डायरेक्ट क्या करते हैं, एक्ट करते हैं सेल पर, और क्या करते हैं कि कैंसर काउज करवाते हैं। टू एक्ट एज केमिकल कार्सिनोजेन। तो वो उस तरह के कौन कौन से केमिकल कार्सिनोजेन है उसको जानते हैं। सबसे है एल्काइलेटिंग एजेंट्स। एल्काइलेटिंग एजेंट्स जो है, फर्स्ट है बीटा प्रोपेलैक्टोन, दूसरा जो है D1 मिथाइल सल्फेट, तीसरा जो है नाइट्रोजन मस्टर्ड। ये क्या होता है कि सरसों के तेल जो होते हैं उसमें मिलावट में रहता है। उसके बाद है नाइट्रोयूरिया साइक्लोफॉस्फोमाइड, नाइट्रोयूरिया साइक्लोफॉस्फोमाइड, ये सब क्या है, एल्काइलेटिंग एजेंट्स। दूसरा है एसिटिलिंग एजेंट। एसिटिलिंग एजेंट में जो है ये है कि आई एसिटिक कार्बामेजोल, दूसरा है D1 मिथाइल कार्बानिल क्लोराइड। ये सब क्या करते हैं कि कोई जो ये केमिकल है ये हमारे बॉडी के सेल जो है उस पर डायरेक्ट एक्ट करते हैं। इसमें कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होता है, और जिसके कारण क्या होता है कि ये इस तरह के केमिकल कार्सिनोजेन के कारण क्या होता है कि डायरेक्ट एक्टिंग के जो कार्सिनोजेन है, केमिकल कार्सिनोजेन, इसके कारण क्या होता है, सेल में म्यूटेशन होता है, और उसके बाद क्या होता है कि कैंसर काउज होता है। दूसरा जो है वो है इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग जो होता है कि एक्ट करने से पहले क्या होगा कि उसमें कन्वर्जन होगा। अभी तुरंत हम लोग ने जाना है कि डायरेक्ट एक्टिंग जो होता है, डायरेक्ट एक्टिंग क्या होता है कि उसमें कोई भी कन्वर्जन नहीं होता, वो डायरेक्ट एक्ट कर देता है। इनडायरेक्ट एक्टिंग जो होता है कि इसमें पहले कन्वर्जन होता है। जैसे कि कोई क्रीम आपने स्किन पे लगाया,
कोई क्रीम आपने स्किन पे लगाया और वो क्या कर दिया कि डायरेक्ट वो क्या कर रहा है कि स्किन को इन्फेक्टेड करना स्टार्ट कर दिया, स्किन पे वो प्रभाव डालना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या होता है डायरेक्ट एक्टिंग। लेकिन जब वही केमिकल क्या होगा कि अगर स्किन पे लगाया तो उस समय वो स्किन पे नहीं इफेक्ट किया, बट वो केमिकल जो है दूसरे केमिकल में कन्वर्जन हो गया, उसके बाद दूसरे केमिकल में क्या हुआ वो चेंज हो गया, उसके बाद स्किन को दिक्कत करना स्टार्ट किया, स्किन पर इफेक्ट करना स्टार्ट किया, तो ये होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग जो कि आपने समझ गया, तो क्या होता है ये दीज केमिकल कार्सिनोजेन रिक्वायर्स मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन जो कि चेंजेज होता है बिफोर दे एक्ट एज ए कार्सिनोजेन, जो क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है कि कार्सिनोजेन होता है। एग्जाम्पल के लिए जो है पॉलीसाइक्लिक होता है, हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक, ये सब क्या है एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। ये सब क्या है हाइड्रोकार्बन है, जिसमें क्या रहता है कि हाइड्रोजन भी रहता है और कार्बन भी रहता है। उसके एक एग्जाम्पल है बेंजोपायरिन, उसके एग्जाम्पल है बेंजोपायरिन जो कि डेराइव्ड फ्रॉम टोबैको स्मोकिंग। जो क्या करता है कि जो टोबैको स्मोकिंग करता है, जो सिगरेट पीते हैं उसमें क्या रहता है खैनी रहता है, और उसको जो स्मोकिंग करता है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है बेंजोपायरिन, और बेंजोपायरिन किस में कन्वर्ट हो जाता है पॉलीसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक में, इस सब में कन्वर्ट होकर क्या करता है कि कैंसर काउज करता है। उसके बाद है एरोमेटिक्स, एमाइंस, एमाइड्स एंड एजोडाइज, ये सब क्या है 2-नेप्थलीन एमाइड, ये सब क्या है 2-नेप्थलीन एमाइड। इसके एक एग्जांपल है 2-नेप्थलीन एमाइड जो कि क्या काउज करता है काउज कैंसर ऑफ, ये सब क्या करता है यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसका क्या करता है कि कैंसर काउज करता है। ये सब क्या करता है कि यूरिनरी ब्लैडर जो रहता है उसका क्या करता है कि कैंसर काउज करता है। इनडायरेक्ट एक्टिंग में तीसरा जो है वो है प्लांट एंड फंगल डेरिवेटिव्स जो होते हैं, प्लांट एंड फंगल के जो डेरिवेटिव्स जो ड्रग्स होते हैं वो होता है एक्टिनोमाइसिन, और उसके बाद ग्लिस्कोफुल्विन जो होता है, ये दोनों क्या होता है कि ये भी क्या करता है कि कैंसर काउज करता है। उसके बाद है मिसलेनियस ग्रुप। मिसलेनियस ग्रुप ऐसे होते हैं जो कि किसी ग्रुप से मिलते जुलते नहीं है लेकिन क्या करते हैं ये भी कैंसर काउज करते हैं, तो वो है नाइट्रोसामाइन एंड विनाइल क्लोराइड जो होता है कि लीवर कैंसर काउज करता है। विनाइल क्लोराइड क्या करता है कि लीवर कैंसर काउज करता है। तो प्लांट एंड फंगल डेरिवेटिव्स में एक है एक्टिनोमाइसिन, दूसरा है ग्लिस्कोफुल्विन, और उसके बाद मिसलेनियस ग्रुप जो होता है ये है केमिकल कार्सिनोजन का तीसरा जो है, जो कि ये किसी ग्रुप में नहीं है बट ये भी क्या करता है कि ये कैंसर काउज करता है। उसमें है नाइट्रोसामाइन और दूसरा है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड जो है ये क्या करता है कि लीवर कैंसर काउज करता है। चलिए अब जानते हैं एक्सोजेनियस कार्सिनोजेन के अंदर हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि फिजिकल कार्सिनोजेन क्या होता है, केमिकल कार्सिनोजेन क्या होता है। अब पढ़ेंगे बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन क्या होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है कैंसर होने का, उसके बारे में जानेंगे। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स को ही कहते हैं पैथोजेनेसिस कार्सिनोजेन, उसी को क्या कहते हैं पैथोजेनेसिस कार्सिनोजेन। पैथोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि सेल के आधार पे, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के आधार पे, तो इसके आधार पे दो थ्योरी दी गई है। एक होता है सेलुलार थ्योरी, एक होता है सेलुलार थ्योरी। सेलुलार थ्योरी क्या होता है कि अगर कंटिन्यूसली क्या होता है कि कोई सेल इरिटेट हो रहा है, बॉडी का कोई भी सेल क्या हो रहा है कि इरिटेट हो रहा है, तो इसमें क्या होगा कि वो इरिटेशन से प्रिवेंट करने के लिए क्या कर लेती है अपने आप में म्यूटेशन कर लेती है, सडनली चेंजेस कर लेती है, जिससे क्या होता है कि अनकंट्रोल सेल का ग्रोथ होने लगता है जिसके कारण कैंसर काउज होता है। तो वही है कंटिन्यूसली इरिटेशन इन नॉर्मल सेल, कंटिन्यूसली इरिटेशन इन नॉर्मल सेल, देन म्यूटेशन, उसके बाद क्या होता है म्यूटेशन, और उसके बाद क्या होता है अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है जिसके कारण कैंसर काउज होता है। दूसरा जो थ्योरी दिया गया है वो है इम्यून थ्योरी। इम्यून थ्योरी तो आपके इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है, आपकी जो शरीर की क्षमता होती है रोगों से लड़ने की, उसको कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो इम्यून थ्योरी जो है ये होता है ए टाइप ऑफ थ्योरी इन व्हिच कैंसर काउज ड्यू टू फेल्योर ऑफ इम्यून सिस्टम। जब आपका क्या होता है कि ये इस तरह का थ्योरी है जिसमें क्या होता है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम क्या होगा कि फेल्योर हो गया, अगर आपका इम्यून सिस्टम फेल्योर हो गया जिसके कारण क्या होगा कि लीड्स टू अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ एंड कैंसर, जिसके कारण क्या होगा कि अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होगा जिसके कारण क्या होगा कि कैंसर होगा। तो पैथोजेनेसिस जो कार्सिनोजेन होते हैं, जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, उसमें दो तरह के थ्योरी दिए गए हैं। एक होता है सेलुलार थ्योरी। सेलुलार थ्योरी जो होता है कि जो आप अगर डायरेक्टली क्या कर रहे हैं कि सेल को इरिटेट कर रहे हैं, लगातार क्या कर रहे हैं उसमें
उसको इरिटेट कर रहे हैं, उसको जो सहन करने की क्षमता नहीं है उसको आप क्या कर रहे हैं, उससे वो कम करवा रहे हैं। जैसे कि एक नाजुक सेल, नॉर्मल सेल हमारी क्या होती है कि ओरल कैविटी की जो सेल होती है, अगर आप टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं तो हमेशा खाते रहें तो उससे क्या होता है कि अगर आप गुटखा खाते रहते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा सेल क्या होता है कि इरिटेट होने लगता है। और इरिटेशन से प्रिवेंट करने के लिए क्या करती है कि वो म्यूटेशन अपने आप में ले आती है, अपने आप में चेंजेस कर लेती है, जिसके कारण क्या होता है अनकंट्रोल सेल ग्रोथ होता है, जिससे कैंसर काज होता है। उसी तरह हमारा इम्यून सिस्टम है, अगर आपके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता अगर दिन प्रतिदिन अगर फेल्योर हो गई, कम हो गई, तो क्या होगा कि उससे भी क्या होगा अनकंट्रोल सेल ग्रोथ होगा और जिससे क्या होगा, क्या कैंसर होगा। लेकिन फर्स्ट जो होता है ये सबसे ज़्यादा मतलब इफेक्टिव जो है ये जो सेलुलर थ्योरी है, इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा ये मान्यता प्राप्त इस थ्योरी को है कि इसके आधार पर कैंसर काज होता है। तो आई होप आपको इटियोलॉजी ऑफ कैंसर आपको समझ में आया होगा। आपको इसके लिए 2 वीडियो देखना पड़ेगा, इसे पिछला वीडियो जो मैंने डाला वो देखना पड़ेगा, उसके बाद ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा, जिससे आपको इटियोलॉजी ऑफ ऑन्कोलॉजी अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने इन दोनों वीडियो में इन दोनों चीज़ों के बारे में क्या करें डिटेल से बात की हूँ, जिसमें क्या इंडोजीनियस कार्सिनोजन, एक्सोजीनियस कार्सिनोजन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। आशा करती हूँ आप जो इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने जो सहपाठी हैं, जो आपके नर्सिंग से रिलेटेड जो भी आपके फैमिली में अगर कोई नर्सिंग कर रहे हैं या फिर कोई ऐसे सहपाठी हैं, उसको शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।